अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मेरे हिसाब से तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टफ़ क्वेश्चन है, और इतना टफ़ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। पर फिर भी जहाँ तक मैंने इसके देखे हिसाब किताब ना, तो बस जो राकेश यादव की बुक में है ना सॉल्यूशन, वही मेरे को सही लगा। बाकी और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनता एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। 100 मान के मैंने करके देखा, उसमें निकल तो जाता है सही, पर कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं फ्रैक्शन मेथड बताता हूँ, ठीक है। इसको देखना ध्यान से। अगर एक व्यापारी के लाभ के प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य के आधार पर तथा एक अन्य व्यापारी विक्रय मूल्य के आधार पर करता है, जब उनके विक्रय मूल्य समान है तो उनके वास्तविक लाभों का अंतर 85 है। असली जो प्रॉफिट हुआ उसका अंतर तो 85 है, लेकिन दोनों ने 20% लाभ का दावा किया है। अब दावा किया का मतलब ये है कि हो सकता है उनको 20 ना हो रहा हो, कम हो रहा हो, ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा, देखो एक्चुअली में जब हम किसी भी चीज़ का प्रॉफिट अगर लेते हैं, सपोज़ एक चीज़ 100 की खरीदी, 120 की बेची, प्रॉफिट हम लेते कैसे हैं? कॉस्ट प्राइस पे सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, तो हमें 20 रुपये बच रहे हैं ना यहाँ से, 20 रुपये सेलिंग प्राइस में ज़्यादा मिल गए, किस पे? 100 पे बच गए 20% का 100 लगाते हैं, 100 से 100 कैंसिल, मानते हैं हम कि 20% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हमने किस पे कैलकुलेट किया है? इस 100 पे, मतलब इस कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ पे देखना, एक व्यापारी ने तो क्या किया, प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पे की है, इसने तो सही अंक है कि 20% इसको हुआ। पर दूसरे व्यापारी ने क्या किया, विक्रय मूल्य के आधार पर कर दी। मतलब इसने पता क्या कर दिया दूसरे व्यापारी ने? दूसरे व्यापारी ने ये कर दिया कि ये कह रहा है कि सपोज़ इसने ना कोई चीज़ 100 की खरीदी थी, 120 की बेची थी, तो ये कह रहा है जी मुझे तो ना 20 रुपये बच गए, किस पे? इस 120 पे ही बच गए 20 रुपये, जबकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेलिंग प्राइस पे कभी प्रॉफिट निकलता है? नहीं निकलता। यहाँ से ये चीज़ गलत है। अच्छा, यहाँ से मैं फ्रैक्शन नहीं निकालूंगा इसकी, यहाँ से निकाल के आंसर जो आ रहा है वो गलत आ रहा है, ठीक है। मैं दूसरा मेथड दिखा रहा हूँ। अब मैं मानता हूँ कि पहले व्यापारी ने ना एक चीज़ 5 रुपये की खरीदी थी, 6 की उसने बेच दी, ठीक है। यहाँ से ना हम इसको ध्यान से देखेंगे, 5 की चीज़ खरीदी, 6 की बेची, प्रॉफिट इसने कैलकुलेट किया था क्रय मूल्य के आधार पर, मतलब कॉस्ट प्राइस पे, तो ये इसने तो सही कैलकुलेट किया था। क्यों? देखो 5 की खरीदी, 6 की बेची, तो इसने बचाया 1 रुपया बचाया 5 पे, मल्टीप्लाई 100, इसको काटा, 20% प्रॉफिट इसका आ गया। हाँ जी, ये तो सच बोल रहा है, इसने तो सही किया, ठीक है। जो दूसरा व्यापारी था ना, वो पता क्या कह रहा है, उसने कैलकुलेट कर लिया अपना कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है, क्या? प्रॉफिट। तो मतलब कि उस पे, सॉरी, विक्रय मूल्य पे, सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से मानता हूँ 20% की फ्रैक्शन बनाने के लिए मैं बनाऊँगा, देखना ध्यान से, ठीक है। इसने क्या किया, 20% की बनाने के लिए नहीं, इसकी एक्चुअल उसके लिए, प्रॉफिट के लिए। अब इसने जो 20% क्लेम किया ना, तो मतलब ये क्या कह रहा है कि मुझे 1 रुपया बचता है किस पे? 5 पे, 20% के हिसाब से। तो ये भी यही बोल रहा है कि 1 रुपया बचता है 5 पे, पर इसने ये 5 पे किस पे बचा लिया? ये बचा लिया इसने सेलिंग प्राइस पे। तो अगर इसका सेलिंग प्राइस कितना था? 5 था ना, तो ये कह रहा है जी मुझे तो 1 रुपया इस सेलिंग प्राइस पे बच गया, मतलब कि यहाँ पे 1 रुपया मैंने ज़्यादा कमा लिया। तो मैंने चीज़ खरीदी थी कितने की? 4 की। ये सारा कंसेप्ट ध्यान से समझने का है बिल्कुल, ठीक है, कि एक्चुअली हमने ये 4 और 5 की जो फ्रैक्शन है ना, ये हमने लिखी कैसे? ये हमने लिखी ऐसे, इसने क्लेम किया था कि इस व्यापारी एक ने कि मैंने 1 रुपया बचाया 5 पे कॉस्ट प्राइस पे, और इसने सही क्लेम किया, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे कि कितने हमें सेलिंग प्राइस में ज़्यादा मिले, डिवाइडेड बाय हमने चीज़ खरीदी कितने की थी, 1 मिला था 5 पे, इंटू 100, 20%। इसने सही क्लेम किया था कि मुझे 20% पे मिला है। इस व्यापारी ने क्लेम कर दिया इस सेलिंग प्राइस पे कि मुझे तो इस पे 20% बच गया। अब 20% का मतलब वही है कि मुझे तो 1 रुपया बच गया 5 पे, इंटू 100, 20% बच गया। पर ये 1 रुपया 5 पे कह रहा बच गया, ठीक है, हम मान लेते हैं भाई तुझे बच गया। सेलिंग प्राइस मतलब इसने जो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट की बजाय सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करी, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिया है। अब ये कह रहा है इस पे 1 रुपया बच गया, तो मतलब कि डेफिनेटली इसने जो खरीदी थी वो 1 रुपये कम में खरीदी थी। यहाँ हमारी परसेंटेज अगर हम देखेंगे ना तो चेंज आएगी। कैसे चेंज आएगी दिखाता हूँ। एक्चुअली में तो इसको 1 रुपया बचा है, वो 4 पे बचा है, इंटू 100 करूँगा मैं। एक्चुअली में इसको प्रॉफिट हुआ है 25% का, पर ये निकला बेवकूफ़। इसको पता नहीं चल रहा कि मुझे 25% का प्रॉफिट हुआ, ये मान रहा है कि मुझे 20% का प्रॉफिट है। क्यों? इसने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर दी थी वो चीज़, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का सारा हुक पॉइंट था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखना वो क्या कह रहा है, उनके
जब उनके विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान है मतलब कि ये सेलिंग प्राइस इनके बराबर है। अब ये 6 और 5 बराबर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करो 5 से गुना तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको करो 6 से गुना, इसको भी 6 से करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको साफ साफ लिख के दिखाता हूँ। पाँच की खरीद के 6 की बेचने वाला, ये 4 की खरीद के 5 की बेचने वाला, पर गलत कैलकुलेट करके बताता है 20, कमाता है 25। बराबर करने के लिए 5 6, इसको भी करना पड़ेगा, फिर 6, इसको भी करना पड़ेगा 5। अब आया क्या यहाँ से बना ये 25, ये बना यहाँ से 25, ठीक है। ये बना यहाँ से 24, ठीक है। ये बन गया यहाँ से 30 और ये भी बन गया यहाँ से 30, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, उनके वास्तविक लाभों का अंतर ₹85 है, ठीक है ना। वास्तविक लाभों का अंतर, एक्चुअली में इसको लाभ कितना हुआ है, अब ये इनके वही है ना, CP से SP है ना, ये इनके CP से SP हैं दोनों के। इसको लाभ कितना हुआ है, 25 की चीज़ थी इसमें बेची, 5 का लाभ हुआ है जी, ठीक है। इसको लाभ कितना हुआ है, 24 की चीज़ 6 का लाभ हुआ है जी। इसका डिफरेंस है 1 यूनिट। 1 यूनिट को वो इक्वल टू बता रहा है कितने, 85 रुपीज़। इनके प्रॉफिट का डिफरेंस है ये 85। इसमें हम कुछ भी काटा पिट्टी नहीं करेंगे अब, ठीक है। 1 यूनिट 85 रुपीज़ है। अब हमें निकालना क्या लास्ट में, अगर वो हमसे अब कुछ पूछ लेना कि इनके कॉस्ट प्राइस बता दो, निकाल देंगे हम, क्योंकि 85 हमारे पास 1 यूनिट आ गया ना। इसका कॉस्ट प्राइस होएगा इंटू 85, इसका कॉस्ट प्राइस होएगा इंटू 85, ठीक है। पर हमें वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य दोनों के बराबर है, 30 और 30 मल्टीप्लाई कर दो 85 से, आंसर आ जाएगा 2550,